और कीचड़ में जाएंगे तो हमारी गंदगी शुद्धि तो खत्म होगी। पापी काले काले कोठरी में रहता है, कोई भी जाएगा लीक तो लगेगी। पापी अच्छे स्थान पर नहीं रहता, पापी अच्छे लोगों के बीच में नहीं रहता। पापी स्वयं अच्छा नहीं है, पहली बात। पापी को कोई भी छुएगा उसे अशुद्ध होना ही होना है। कितना भी शुद्ध आत्मा छुए पापी को, अशुद्ध होगा। आपने देखा, एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी, जब अशुद्ध आदमी शुद्ध को छू लेता है तो वो अशुद्ध हो जाता है, यदि शुद्ध आदमी अशुद्ध को छू ले तो शुद्ध होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, खरबूजे पे तलवार गिरे या तलवार पर खरबूजा गिरे, कटेगा तो। ऐसा ही पापी व्यक्ति की संगति को, उसको जो छुएगा, कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, साधु हो, भगवान हो, कोई भी हो, उसे अशुद्ध होना पड़ेगा। क्रोधी व्यक्ति के पास जो जाएगा, कितना भी हो, तुम्हें क्रोध आएगा, वो उद्दंडता ही ऐसी करेगा, उद्दंडता ही ऐसी करेगा, क्योंकि पापी है। पापी का क्रोध करने के लिए हमें क्रोध करना ही पड़ेगा, कितने ही प्रयास करना। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आप किसी को समझाने, मैं जाता हूं समझाने के लिए, दो लोग लड़ रहे थे, तुमने कहा मैं जाता हूं समझाने के लिए, और समझाने पहुंच गए और समझाने लगे। एक ने कहते, भैया देखो, आप मेरे बीच में नहीं पड़ोगे। तू मेरे से बोल रहा है, अब आजा निपट ले मेरे से। गए थे बचाने के लिए, और ये दुनिया सांपों की लड़ाई है। ये दुनिया की लड़ाइयों को समझाने कोई जावे, ये दुनिया सांपों की लड़ाई है। सांप, दो सांप यदि लड़ रहे हो तो नीति समझना, उनके बीच में यदि तुम पहुंच गए ना, तो वे दोनों मिलकर के पहले तुम्हें निपटाएंगे। सांप कभी लड़ रहे हो तो बचाने मत जाना, नीति है। दो सांप यदि लड़ रहे हो, कभी बीच में बचाने मत जाना, अन्यथा वे दोनों उस बचाने वाले को दोनों मिलकर के मारेंगे। सारे दुनिया की लड़ाइयों को तुम बचा सकते, सांप की लड़ाई को नहीं बचाओ। दोनों एक होकर के पहले तुम्हें निपटाएंगे, कोई नहीं बचाता। आज तक सांप की लड़ाई को कोई ने बचा नहीं पाया, और दोनों यदि लड़ेंगे तो दोनों सांपों की लड़ाई, एक को तो हारना ही है, एक को मरना है। सांप लड़ते हैं तो एक को, एक बार बहुत पहले नैनागिर के क्षेत्र पर दो सांपों की लड़ाई हुई थी। सुबह 11 बजे शुरू हुई थी, शाम के 4 बजे तक उस क्षेत्र पर कोई भी अंदर नहीं जा सका। जब एक सांप मर गया तब जाकर के वो युद्ध खत्म हुआ था। इसलिए लोग कहते हैं हमारे साथ में कि लड़ाई लड़ो, सांप जैसी मत लड़ना, एक को निपटने के बाद बंद हो, और ऐसे मत लड़ना कि तुम्हें कोई बचाने आए तुम उसी को निपटा दो। कभी गुरु बचाने आए तो तुम गुरु को निपटा दो, कोई सज्जन व्यक्ति बचाने आए तुम उसे ही निपटा दो। नीतिकारों ने कहा, कसाय यदि हो तो सांप जैसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ उसको स्वयं को क्रोध आएगा ही आएगा। बहुत प्रयास किया दुर्योधन को समझाने के लिए, यहां तक समता धारण की कि मधुसूदन ने कह दिया, जा दुर्योधन, मैं तेरे 100 गलतियां माफ करूंगा। दुर्योधन कहता है 100 गलतियां,
तो 100 गलतियां तो मैं एक दिन में ही कर लूंगा। अंत में शिशुपाल को क्या करना पड़ा? इतने क्षमताधारी, इतने क्षमता करने वाले, इतने सहिष्णु अपनी पत्नी से कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को या तुम्हारे संबंधित व्यक्ति को 100 गलतियों तक क्रोध नहीं करूंगा, नहीं मारूंगा, क्षमा कर दूंगा। नीति कहती है, क्रोधी को तुम समझाओगे, तुम्हें क्रोध करना ही पड़ेगा। अंत में 100वीं गलती के बाद श्री कृष्ण को क्रोध आया और चक्र चला करके उसे मारना पड़ा। तुम क्रोधी को समझा रहे हो, तुम क्रोधी को समझा रहे हो, तुम क्रोध करोगे। तुम बेईमान को समझा रहे हो, बेईमानी करोगे। तुम डाकू को समझा रहे हो, तुम्हें खुद डाकू बना देगा। अपने यहां एक बिहार के मुख्यमंत्री हुए लालू, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। वो सदा अच्छी बात बोलते थे, शिक्षा करने वाले में। उसने कहा कि बिहार वो संपदा है, बिहार में खनिज बहुत है। तो अमेरिका वालों ने कहा कि यदि बिहार मुझे 5 साल के लिए बिहार मुझे दे दिया जाए, मैं बिहार को अमेरिका बना दूंगा। 5 साल के लिए बिहार मुझे दे दिया जाए, मैं बिहार को अमेरिका बना दूंगा। लालू उस समय उनका राज्य था। लालू कहता, बस बिहार को अमेरिका बनाने के लिए 5 साल? यदि 1 साल के लिए अमेरिका मुझे दे दिया जाए, मैं उसे बिहार बना दूंगा। तुम 5 साल में बिहार और मैं अमेरिका को 1 साल में बिहार बना दूं, क्या करो? अपन लोग भी कई बार ऐसी गलतियां करते हैं, पापियों को सुधारने की चेष्टा करते हैं। बहुत क्लेश होता है, बहुत बुरा लगता है। जब वो नहीं मानता है तो बड़ा गुस्सा आता है। मुझे भी बहुत गुस्सा आता था। मैं इतना प्रवचन देता हूं, 1.5 घंटे बोलता हूं, फिर भी तुम सुधरते नहीं हो। अरे भाई, मैं गुटखा पर प्रवचन दे दिया, फिर भी गुटखा नहीं छोड़ा। शराब पर प्रवचन दिया, शराब नहीं छोड़ा। तो मुझे गुस्सा आता था, क्या करूं अब? तो एक दिन मुझे किसी बात पर प्रवचन दिया, लोगों ने नहीं माना। तो मैं भगवान के पास क्या करूं भगवान? बहुत समझा दिया, पर ये लोग मानते ही नहीं। क्या करूं, निपटा दूं? आ गया देखो, अब देखो साधु आ गया, कुछ साधु मैं क्या करूं? आ गया तो आ गया, और मेरी क्या गलती? तुमने गुस्सा दिलाया। मैं तुम दोनों की लड़ाई बढ़ाने गया, तुम मान ही नहीं रहे हो, तो फिर थोड़ा बहुत गुस्सा तो। माँ को भी कभी कभी बेटे को समझाते है ना, नहीं मारती तो एक आध थप्पड़ लगा। तो करे क्या? मान ही नहीं रहा तो क्या करे? भगवान कहता है, गुस्सा आ गया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लगता है कि इन सबको एक एक को बढ़िया निपटाओ जम के। बोले क्या करोगे? ये निपट जाएंगे और इसके साथ साथ तेरा मुनि पद भी निपट जाएगा। इनको निपटाने का भाव आ रहा है तुझे, इनके क्रोध को शांत करने के लिए तू क्रोध आ रहा, तुझे क्रोध आ गया। जैसे के सामने तू तैसा बन गया, तो जा निपटा दे। तू निपटा सकता है, लेकिन साथ में तेरा मुनि पद भी निपट जाएगा, तेरा संक्लेश हो जाएगा, तेरी दुर्गति हो जाएगी, उसकी तो है ही दुर्गति।
उसकी भी दुर्गति है, तुम्हारी भी दुर्गति हो जाएगी। तुम्हारा तरीका ही गलत है सुधारने का। ये तरीका जैन दर्शन का नहीं है, ये तरीका हिटलरों का है। ये तरीका उनका है जो सारी सत्ता हुकूमत नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें डंडे से मनवाऊंगा, नहीं मानोगे तो तुम्हें हम ताड़ना देके मनवाऊंगा, नहीं मानोगे तो हम तुम्हें दुखी करके मनवाऊंगा। ये तरीका जैन दर्शन का नहीं है। इसलिए तुम्हें क्रोधी को नहीं सुधारना है, तुम क्रोध को सुधारो और क्रोध को इतने ढंग से प्रस्तुत करो, क्रोध का स्वरूप इतना बताओ कि क्रोधी को भी क्रोध से घृणा हो जाएगी, फिर तुम्हें मारना नहीं पड़ेगा, वो खुद तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। तुम पापियों को मत सुधारो, तुम पाप का त्याग करो। जैन दर्शन ने जितना भी, मैंने कहा ना, किसी भी दर्शन ने पापियों को तो मारा है, लेकिन पाप का त्याग मारने वाले भी